हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 52 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 51 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को और टाओबाय को, जो कि आसमान में खड़े हुए होते हैं। फिर तभी डेमन एम्पर टाओबाय से बोलता है, टाओबाय मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो कर सकती हो? फिर ये चीज सुनकर टाओबाय बोलती है, मास्टर आप बताइए तो सही मुझे क्या करना है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। फिर ये चीज सुनने के बाद डेमन एम्पर बोलता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा डेथ एनिवर्सरी आने वाला है, सो मैं इसी वजह से चाहता हूँ कि मेरी सारी डिसाइपल्स वहाँ पर आए। और इसी वजह से टाओबाय मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। इसके लिए तुम सीक्रेट डिपार्टमेंट ऑफ इंपीरियल गार्ड का भी इस्तेमाल कर सकती हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और उन सभी को इंपीरियल मेसेलर्स में बुलाने के लिए। फिर ये चीज सुनकर टाओबाय बोलते हैं, मास्टर लेकिन ऐसा हम क्यों करें? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओबाय को, जो कि मन में ही मन सोच रही होती है, मेरे मास्टर तो फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपना डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए वो भी इंपीरियल मेसेलर्स में, लेकिन ऐसा क्यों? फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, क्योंकि मैं एक वार डिक्लेयर करना चाहता हूँ ऑफिशियली, वो भी 9 श्राइन के ऊपर, ना कि 8 श्राइन के ऊपर। फिर ये चीज सुनकर टाओबाय तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, लेकिन मास्टर जैसे कि मुझे पता है कि 9 श्राइन में कुल 9 क्लैन होते हैं और उनका स्ट्रेंथ वैरी करता है, और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर था टेंची श्राइन, जो कि 9 श्राइन में सबसे ज्यादा वीक क्लैन था। सो इसी वजह से हमने उनको बहुत ही आसानी से हरा दिया। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलते हैं, हाँ इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैं तुमसे ये बात जानना नहीं चाहता हूँ। मुझे तुम शाइनिंग स्टार श्राइन के बारे में बताओ और उसकी रैंकिंग क्या है 9 श्राइन में, ये भी बताओ। जैसे ही टाओबाय शाइनिंग स्टार श्राइन के बारे में सुनते हैं, वो थोड़ा सीरियस लुक देते हुए मन में सोच रही होती है, मैं अभी फाइनली एक ग्रेट एम्परर के रियाल में ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ और मेरे पावर के अनुसार मैं शाइनिंग स्टार श्राइन के पावर को रेजिस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पावर से पूरी तरह से शाइनिंग स्टार श्राइन को वार में हरा सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मास्टर मेरे साथ हैं और वो जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे मास्टर इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो शाइनिंग स्टार को तो आसानी से ही संभाल लेंगे। नहीं तो मेरे मास्टर कभी भी शाइनिंग स्टार श्राइन के ऊपर इतनी जल्दी वार डिक्लेयर नहीं करते। फिर ये चीज सोचने के बाद टाओबाय बोलते हैं कि मास्टर शाइनिंग स्टार श्राइन रैंकिंग लिस्ट में 3rd नंबर पे है और उनके पास 3 ग्रेट एम्परर रियाल्म के 3 बंदे हैं। बट मुझे जितना पता है कि वहाँ पर जो 3 ग्रेट एम्परर के रियाल्म के बंदे हैं, उनका सिर्फ एक ही मास्टर था, जो कि प्रीवियस होली लॉर्ड था शाइनिंग स्टार का। लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार मुझे जैसे पता है कि वो अभी तक मरा नहीं है, वो कहीं जाकर सेकुलेशन में चला गया है और पता नहीं किसको कि वो कहाँ पर है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी शाइनिंग स्टार श्राइन जब भी मुसीबत में पड़ेगा, तब वो आएगा उसको बचाने के लिए। लेकिन अभी तक 1000 साल हो चुके हैं, मुझे तो लगता है कि उसका पावर अभी तक एक हायर लेवल तक पहुंच चुका होगा। लेकिन डेमन एम्परर यही सोच रहा होता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी पीपल होता तो कभी भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो कभी भी जान नहीं पाता शाइनिंग स्टार श्राइन के बारे में। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही श्राइन को हरा चुका हूँ और बाकी बचे 8 श्राइन, उनको मैं बहुत जल्दी हरा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मैं कुछ दिन के बाद मेरे सारे डिसाइपल से मिलने वाला हूँ, तब मेरा ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब मैं इन 8 श्राइन के ऊपर वार डिक्लेयर कर दूंगा, तब मुझे किससे भी डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये चीज सोचने के बाद डेमन एम्परर टाओबाय से बोलता है, टाओबाय जब मेरा डेथ सेरेमनी खत्म हो जाएगा, तब हमारा सबसे पहला टारगेट होगा शाइनिंग स्टार श्राइन। क्या टाओबाय तुम अच्छी तरीके से समझ गई? फिर ये चीज सुनकर टाओबाय बोलते, यस मास्टर, मैंने आपके बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन मास्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मास्टर मैं आपके जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं उन सभी को बता दूं कि आप फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, नहीं तुम इनसे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। जब वो वहाँ पर आ जाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और मैं उन सभी का चेहरा देखना चाहता हूँ। जब उनको पता चलेगा कि उनके मास्टर 300 बाद फिर से रिजरेक्ट हुए हैं, तब उनका चेहरा देखने लायक होगा। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों नीचे के उतर आते हैं। तभी डेमन एम्परर फिर से बोलता है,
तुम्हारी सिस्टर लिंग बहुत सालों तक उस टांची सराइन में कैद में थी, लेकिन तुम में से किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। सो इसी वजह से तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा, वो भी मेरे गॉड विप से। सो इसी वजह से तुम सभी तैयार हो जाओ गॉड विप का मार खाने के लिए। फिर ये चीज सुनते ही टाओ बाय और उसके जितने भी सारे डिसाइपल होते हैं वो सभी घुटने पे आ जाते हैं। लेकिन ये चीज देख के लिंग और सेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि ये सभी लोग इतनी जल्दी घुटने में क्यों आ गए, और वो भी घुटने में आने लगते हैं। लेकिन तभी डेमन एम्पर उन दोनों को बोलता है, नहीं, तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण तुमको पनिशमेंट मिले। तो इसी वजह से तुम दोनों साइड में हट जाओ, क्योंकि ये मेरे सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। अब मुझे इनको पनिशमेंट देना होगा, क्योंकि अगर मैं और भी 200 साल नहीं आता तो लिंक तुम और भी 200 साल वही कैद में पड़ी हुई होती और बहुत ज्यादा कष्ट सहती। लेकिन दूसरा हम देखते हैं लिंक को, जो कि बोलती है, मास्टर इन सभी की कोई भी गलती नहीं है, वो सारी गलती मेरी है। सो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इन सभी को बिल्कुल भी आप पनिशमेंट ना दें। लेकिन दूसरा हम देखते हैं यूजुफू को, जो कि मन में सोच रही होती है कि मैंने इस टाइप के सीन को बहुत साल पहले ही देखा था, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 300 साल बाद फिर से मैं उस सेंस को फिर से महसूस कर सकती हूँ और अपने आंखों से देख सकती हूँ। सो इसी वजह से मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैं यहाँ पर पनिशमेंट पाती हूँ या फिर नहीं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि लिंक की बातें सुनकर बोलता है, ओके ठीक है, तुम्हारी बातों के अनुसार मैं इन सभी को किसी को भी पनिशमेंट नहीं दूंगा। और वो बोलता है कि तुम सभी यहाँ पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर करने के लिए बहुत सारे काम है जो कि मैं करना चाहता हूँ। फिर डेमन एम्पर टाओ बाय को बोलता है कि टाओ बाय, मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि तुमको अब क्या करना है, तो तुम इन सभी को भी वो बात बता दो। फिर ये चीज सुनकर टाओ बाय बोलते हैं, यस मास्टर, लेकिन मास्टर क्या आप अभी सेंट्रल टेरिटोरी में जाने वाले हैं? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलते हैं, हाँ मैं अभी जाने वाला हूँ और मैं बहुत ही जल्द लौट आऊंगा। लेकिन डेमन एम्पर मन ही मन सोच रहा होता है कि अब तो मैं सेंट्रल टेरिटोरी में जाने वाला हूँ, अब मुझे उस डीमन क्लान में जाकर मेरे डिसाइपल को ढूंढना होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डेमन एम्पर मन में सोच रहा होता है। लेकिन तभी लाई उसेन डेमन एम्पर से बोलती है, मास्टर ये देखिए, ये बहुत ज्यादा छोटा है और इसको मैंने मॉडिफाइंग एयर व्हीकल्स के रूप में बनाया है। इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, ये बिल्कुल भी धीरे नहीं चलता और ये आपको बहुत ही जल्दी सेंट्रल टेरिटोरी में 2 ही दिन के अंदर पहुंचा देगा। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ग्रेट, तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से व्हीकल्स बनाना जानती हो और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये चीज बोलने के बाद डेमन एम्पर बोलता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा डेथ सेरेमनी है, तो इसी वजह से तुम सभी नाइट में एम्पेरियल मिसलर्स में इकट्ठा होना। फिर ये चीज सुनकर सारे डिसाइपल भी यस मास्टर बोलते हैं। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर डेमन क्लान में और एक डिसाइपल को अपना ढूंढ पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।